संत देवीदास और अमर मां, सेवा, करुणा और मानवता की अमर कहानी। गुजरात की संत परंपरा में अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति को केवल पूजा, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मानव सेवा से जोड़ दिया। ऐसे ही महान संतों में संत देवीदास का नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। उनके साथ जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण नाम है अमर मां, जिन्हें अमरबाई के नाम से भी स्मरण किया जाता है। संत देवीदास और अमर मां की कथा केवल एक संत और उनकी शिष्या की कथा नहीं है। ये सेवा की कथा है, करुणा की कथा है, त्याग की कथा है और उन लोगों को अपनाने की कथा है जिन्हें समाज अक्सर अपने से दूर कर देता है। संत देवीदास की पहचान गुजरात के परबधाम और वहां विकसित हुई मानव सेवा की परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। परबधाम केवल एक धार्मिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि संत देवीदास और अमर मां की सेवा, अन्न क्षेत्र और करुणा की परंपरा के लिए भी जाना जाता है। उनकी जीवनकथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से पूरी नहीं होती। यदि हमारे सामने कोई दुखी, भूखा, बीमार या असहाय मनुष्य है, तो उसकी सहायता करना भी ईश्वर की सेवा के समान है। संत देवीदास का जीवन ऐसे समय से जुड़ा हुआ माना जाता है जब समाज में बीमारी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव बहुत गंभीर समस्याएं थी। गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को कई बार समाज से दूर कर दिया जाता था। लोग बीमारी से डरते थे। कई रोगियों के अपने परिवार भी उनकी देखभाल करने में असमर्थ हो जाते थे। ऐसे वातावरण में किसी व्यक्ति का आगे बढ़कर उन रोगियों की सेवा करना बहुत बड़ी बात थी। संत देवीदास ने इसी कठिन रास्ते को चुना। उन्होंने रोगियों से दूरी बनाने के बजाय उनके पास जाना स्वीकार किया। उन्होंने उनकी देखभाल की, उन्हें भोजन दिया, उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें सम्मान दिया। उनके लिए रोगी केवल बीमारी से पीड़ित शरीर नहीं था, वो सबसे पहले एक मनुष्य था। यही संत देवीदास की सेवा दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता थी। उनकी भक्ति केवल शब्दों में नहीं थी, उनकी भक्ति उनके कर्मों में दिखाई देती थी। उनके लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना पूजा था, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना साधना थी, किसी असहाय को सहारा देना धर्म था और किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठना भी मानवता थी। यही विचार आगे चलकर परबधाम की पहचान बना। परबधाम की सेवा परंपरा। परबधाम संत देवीदास की जीवन यात्रा और सेवा परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये स्थान केवल दर्शन और धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि जरूरतमंदों और रोगियों की सेवा की भावना का भी केंद्र बना। उस समय चिकित्सा सुविधाएं आज जैसी नहीं थी। बीमारी के बारे में वैज्ञानिक समझ भी सीमित थी। कई रोगों को लेकर लोगों के मन में भय और अज्ञान था। ऐसे समय में रोगियों के पास जाकर उनकी सेवा करना अपने आप में साहस का कार्य था। संत देवीदास ने समाज की उस सोच को चुनौती दी जिसमें बीमारी के कारण मनुष्य को ही समाज से अलग कर दिया जाता था। उनका संदेश बहुत सरल था। बीमारी किसी व्यक्ति की मानवता समाप्त नहीं करती, गरीबी किसी व्यक्ति का सम्मान कम नहीं करती और सामाजिक स्थिति किसी व्यक्ति को ईश्वर से दूर नहीं करती। मनुष्य सबसे पहले मनुष्य है। अमर मां का प्रारंभिक जीवन। संत देवीदास की सेवाकथा को समझना हो तो अमर मां, जिन्हें अमरबाई के नाम से भी स्मरण किया जाता है, उनके जीवन को समझना बहुत आवश्यक है। लोक परंपरा के अनुसार अमरबाई का संबंध आहिर समाज से था और उनका संबंध विसावदर क्षेत्र के शोभावडला गांव से बताया जाता है। उनका प्रारंभिक जीवन एक सामान्य ग्रामीण परिवार की युवती के रूप में बीता। उनके सामने भी उस समय की सामान्य पारिवारिक जीवन व्यवस्था थी। विवाह, घर, परिवार, ससुराल और पारिवारिक जिम्मेदारियां। लेकिन उनके जीवन ने आगे चलकर एक अलग दिशा ले ली। अमरबाई के जीवन से जुड़ी प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार विवाह के बाद जब वे अपने पति के साथ ससुराल की ओर जा रही थी, तब रास्ते में उनका पड़ाव परब के पास हुआ। उस समय शायद उनके लिए
परब केवल यात्रा के बीच का एक सामान्य पड़ाव था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यही स्थान उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। संत देवीदास से पहली मुलाकात। परंपरा के अनुसार अमरबाई ने वहां संत देवीदास को देखा, लेकिन उन्होंने संत देवीदास को किसी बड़े धार्मिक आयोजन में नहीं देखा। उन्होंने उन्हें किसी राजसी रूप में नहीं देखा। उन्होंने उन्हें किसी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देते हुए नहीं देखा। उन्होंने उन्हें रोगियों की सेवा करते हुए देखा। उनके सामने ऐसे लोग थे जिन्हें समाज अक्सर बीमारी और भय के कारण अपने से दूर कर देता था। कुछ लोग रक्तपित्त जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित थे। कुछ रोगियों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके शरीर पर घाव थे। उनके पास रहने से सामान्य व्यक्ति डर सकता था, लेकिन संत देवीदास उनके पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उन्हें भोजन देते थे, उनकी बात सुनते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे उन्हें सम्मान देते थे। अमरबाई ने यह सब देखा, और यही दृश्य उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया, ऐसा लोक परंपरा में वर्णित है। अमरबाई के मन में उठे प्रश्न। अमरबाई ने शायद अपने मन में प्रश्न किया होगा, एक संत ऐसा क्यों कर रहा है? जिन लोगों को समाज छूने से डरता है, उनके पास ये संत इतनी सहजता से कैसे जा रहा है? जिस व्यक्ति से दूसरे लोग दूर भाग रहे हैं, उसके घावों की सेवा करने में इसे डर क्यों नहीं लग रहा? क्या यही सच्ची भक्ति है? क्या ईश्वर केवल मंदिर में है, या इस दुखी मनुष्य के भीतर भी ईश्वर है? यही प्रश्न उनके मन में गहराते गए। एक ओर उनका नया गृहस्थ जीवन था, दूसरी ओर उन्होंने ऐसी सेवा देखी थी जिसमें संत देवीदास अपना पूरा जीवन दुखी और रोगी लोगों के लिए लगा रहे थे। अमरबाई के भीतर कुछ बदल चुका था। जीवन का निर्णायक निर्णय। लोक परंपरा के अनुसार अमरबाई ने परब में रहकर सेवा करने का निर्णय लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। विवाह के बाद एक महिला के लिए अपने पारिवारिक जीवन से अलग रास्ता चुनना उस समय अत्यंत असाधारण बात थी। कथा के अनुसार संत देवीदास ने भी उन्हें वापस अपने पति और परिवार के साथ जाने के लिए समझाया, लेकिन अमरबाई का मन बदल चुका था। उन्होंने जो देखा था उसने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया था। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। यदि जीवन किसी दूसरे के दुख को कम करने में उपयोगी हो सकता है, तो शायद यही जीवन का अधिक सार्थक उद्देश्य है। उन्होंने परब में रहकर सेवा का मार्ग स्वीकार किया। इसी सेवा और समर्पण के कारण वे आगे चलकर श्रद्धा से अमर मां के नाम से स्मरण की जाने लगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विवाह के बाद परब में रुकने और जीवन बदलने वाला ये प्रसंग मुख्यतः लोक परंपरा और संतकथा में मिलता है। इसे पूर्ण रूप से आधुनिक ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रमाणित घटना की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। अमर मां और सेवा। अमर मां का जीवन धीरे धीरे संत देवीदास की सेवा परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गया। उन्होंने रोगियों की सेवा की, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था में योगदान दिया, आने वाले लोगों की सहायता की और सेवा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। इस प्रकार संत देवीदास की सेवा केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं रही, वो एक परंपरा बन गई। एक व्यक्ति की करुणा धीरे धीरे सामूहिक मानव सेवा में बदलने लगी। रोगियों की सेवा। परब में आने वाले रोगियों में ऐसे लोग भी थे जिन्हें समाज ने लगभग छोड़ दिया था। कुछ लोग गंभीर रोगों से पीड़ित थे, कुछ लोग अकेले थे, कुछ लोगों के परिवार उनकी बीमारी के कारण परेशान थे। ऐसे लोगों के लिए परब केवल भोजन या आश्रय का स्थान नहीं था। ये ऐसा स्थान था जहां उन्हें ये महसूस कराया जाता था, तुम्हें समाज ने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। संत देवीदास और अमर मां की सेवा की यही सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। उन्होंने रोगी को केवल रोग के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसे मनुष्य के रूप में देखा। करुणा का अर्थ। करुणा का अर्थ केवल किसी पर दया करना नहीं है। दया में कई बार ऊपर और नीचे का भाव आ सकता है,
लेकिन करुणा में समानता होती है। करुणा कहती है, तुम भी मेरी तरह मनुष्य हो, तुम्हारा दर्द भी वास्तविक है, तुम्हारी परेशानी भी महत्वपूर्ण है, और यदि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए। यही मानवता है। अमर मां की सेवा परंपरा इसी करुणा से जुड़ी हुई है। सेवा और सम्मान। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन देना सेवा है, लेकिन भोजन देते समय उसे अपमानित न करना उससे भी महत्वपूर्ण है। किसी रोगी की दवा लाना सेवा है, लेकिन उसे बीमारी के कारण नीचा न समझना भी उतना ही जरूरी है। किसी बुजुर्ग की सहायता करना सेवा है, लेकिन उसकी गरिमा बनाए रखना भी सेवा का हिस्सा है। संत देवीदास और अमर मां की परंपरा हमें यही सिखाती है कि सेवा केवल वस्तु देने का नाम नहीं है, सेवा व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करने का भी नाम है। अन्न सेवा। परबधाम की परंपरा में अन्न सेवा और सामूहिक भोजन का विशेष महत्व रहा है। सौराष्ट्र के कठिन समय, अकाल और गरीबी की परिस्थितियों में भूखों को भोजन देना बहुत बड़ी सेवा थी। लोक और स्थानीय परंपराओं में अमर मां के बारे में ये भी बताया जाता है कि वे आसपास के गांवों से अन्न एकत्र करके जरूरतमंदों की सेवा में योगदान देती थी। एक घर से थोड़ा अनाज, दूसरे घर से थोड़ा अनाज, तीसरे घर से थोड़ा अनाज, और जब ये सब एकत्र होता है तो किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन बन सकता है। ये हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, छोटी छोटी मदद मिलकर बड़ी सेवा बन सकती है। आज के समय का उदाहरण, मान लीजिए किसी मोहल्ले में 10 परिवार है। हर परिवार महीने में केवल 1 किलो अनाज जरूरतमंदों के लिए देता है, तो 10 किलो अनाज जमा हो जाएगा। यदि यही काम 100 परिवार करें तो 100 किलो अनाज हो सकता है। एक व्यक्ति की छोटी सहायता जब सामूहिक प्रयास बनती है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। यही सेवा की शक्ति है। अमर मां और समानता। अमर मां की सेवा की परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि सेवा किसी जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। परब में आने वाला व्यक्ति सबसे पहले एक मनुष्य था। उसकी जाति बाद में आती थी, उसकी आर्थिक स्थिति बाद में आती थी, उसकी बीमारी बाद में आती थी। सबसे पहले उसकी मानवता थी। यही संत देवीदास और अमर मां की सेवा का शक्तिशाली संदेश है। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संदेश। जिस समय समाज में जाति और छुआछूत की सीमाएं मजबूत थी, उस समय रोगियों और उपेक्षित लोगों की सेवा करना केवल व्यक्तिगत करुणा नहीं था, ये सामाजिक सोच को चुनौती देना भी था। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास बैठाना जिसे समाज छूना नहीं चाहता था, अपने आप में एक संदेश था। ये संदेश था, मनुष्य को बीमारी से नहीं, मानवता से पहचानो। गुरु और शिष्य। संत देवीदास और अमर मां के संबंध को केवल गुरु और शिष्य के संबंध के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। ये सेवा के आदर्श का संबंध था। गुरु ने रास्ता दिखाया, शिष्य ने उस रास्ते को जीवन बना लिया। संत देवीदास ने करुणा को कर्म में बदला, अमर मां ने उसी कर्म को निरंतर सेवा में बदल दिया। यही सच्ची शिष्यता है। गुरु के शब्दों को केवल याद करना नहीं, गुरु की भावना को अपने जीवन में उतारना। सच्चे गुरु की पहचान। सच्चे गुरु की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं होती, उसके जीवन से होती है। यदि गुरु प्रेम सिखाता है तो उसके व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। यदि गुरु सेवा सिखाता है तो उसके जीवन में सेवा होनी चाहिए। यदि गुरु अहंकार छोड़ने की बात करता है तो उसके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। संत देवीदास की जीवन परंपरा में यही व्यवहारिक आध्यात्मिकता दिखाई देती है। भक्ति और सेवा। भक्ति और सेवा को अलग अलग समझना आवश्यक नहीं है। भक्ति मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाने का मार्ग है। सेवा उसी भावना को व्यवहार में बदल सकती है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में घंटों प्रार्थना करता है लेकिन बाहर निकलकर गरीब व्यक्ति का अपमान करता है तो उसकी भक्ति पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक शब्द न बोले लेकिन रोज किसी जरूरतमंद की मदद करे तो उसके कर्मों में मानवता दिखाई देती है। संत देवीदास और अमर मां की परंपरा इसी व्यवहारिक भक्ति को सामने रखती है।
आज के समय का उदाहरण अस्पताल। कल्पना कीजिए कि अस्पताल में एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अकेला है। उसका परिवार दूर रहता है। उसे दवा लानी है, उसे भोजन चाहिए, उसे किसी से बात करनी है। एक स्वयं सेवक उसकी मदद करता है, दवा लाता है, कुछ समय उसके पास बैठता है, उसकी बात सुनता है। उस मरीज के लिए ये छोटी सहायता नहीं है, उस समय ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। यही सेवा है। आज के समय का उदाहरण वृद्ध माता पिता। आज कई वृद्ध माता पिता अपने ही घर में अकेलापन महसूस करते हैं। बच्चे नौकरी में व्यस्त है, व्यापार में व्यस्त है, मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त है। लेकिन कई बार वृद्ध व्यक्ति को पैसे से ज्यादा समय की जरूरत होती है। उनके पास बैठना, उनकी बात सुनना, उनकी दवा समय पर देना, उन्हें सम्मान देना, यह भी सेवा है। सेवा केवल किसी आश्रम या अस्पताल में जाकर नहीं होती। सेवा घर से भी शुरू हो सकती है। आज के समय का उदाहरण शिक्षा। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना भी सेवा है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है और आप उसे बिना किसी स्वार्थ के पढ़ाते हैं, तो आप उसके भविष्य को बदलने में योगदान दे रहे हैं। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। संत देवीदास और अमर मां की सेवा भावना को शिक्षा के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के समय का उदाहरण सड़क पर मदद। कल्पना कीजिए कि सड़क पर एक वृद्ध व्यक्ति गिर गया है। लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं। किसी के पास समय नहीं है। एक व्यक्ति रुकता है, उसे उठाता है, पानी देता है, उसके परिवार को फोन करता है, जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचाता है। उस व्यक्ति ने कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, लेकिन उसने उस क्षण मानवता निभाई। यही सेवा का वास्तविक अर्थ है। सेवा और अहंकार। सेवा करते समय सबसे बड़ी समस्या अहंकार हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करके बार बार कहता रहे, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो वो मदद धीरे धीरे अपमान बन सकती है। लेकिन यदि सहायता बिना दिखावे और बिना अहंकार के की जाए, तो वही सहायता सम्मान बन जाती है। संत परंपरा की सेवा इसी भावना को महत्व देती है। सेवा उपकार नहीं है, सेवा मानव कर्तव्य है। अमर मां का त्याग। अमर मां की कथा में त्याग का विशेष महत्व है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के सामने सेवा को चुना, ऐसी लोक परंपरा में कथा मिलती है। लेकिन उनके त्याग को केवल संसार छोड़ने की कहानी समझना उचित नहीं होगा। उन्होंने एक नया जीवन चुना, एक ऐसा जीवन जिसमें उनकी प्राथमिकता केवल अपना सुख नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को कम करना था। यही त्याग की गहरी भावना है। त्याग का आधुनिक अर्थ। आज अमर मां की कथा को समझते समय यह भी याद रखना जरूरी है कि त्याग का अर्थ हर व्यक्ति के लिए परिवार छोड़ देना नहीं है। आज माता पिता की सेवा करना भी त्याग है। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अपने सुख को सीमित करना भी त्याग है। ईमानदारी से काम करना भी त्याग है। समाज के लिए अपना समय देना भी त्याग है। किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए अपने आराम का कुछ समय देना भी त्याग है। अमर मां की कथा का मूल संदेश परिवार छोड़ना नहीं है। मूल संदेश है अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ना। सेवा आसान नहीं होती। आज हम सेवा की बात बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन किसी गंभीर रोगी के पास बैठना आसान नहीं होता। किसी भूखे व्यक्ति की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। किसी असहाय व्यक्ति की लगातार सहायता करना आसान नहीं होता। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसे समाज ने छोड़ दिया है, मानसिक शक्ति मांगता है। संत देवीदास और अमर मां की सेवा इसलिए महान मानी जाती है क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। सेवा में निरंतरता। एक दिन सेवा करना आसान हो सकता है, लेकिन वर्षों तक सेवा करते रहना कठिन है। एक दिन भोजन बांटना आसान है, लेकिन नियमित रूप से जरूरतमंदों की सहायता करना कठिन है। एक बार किसी रोगी की मदद करना आसान है, लेकिन उसकी लगातार देखभाल करना कठिन है। संत देवीदास और अमर मां की परंपरा का महत्व इसी निरंतर सेवा में है। सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार। सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार हमेशा पैसा नहीं होता। कभी किसी रोगी की आंखों में राहत दिखाई देती है,
कभी किसी भूखे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, कभी किसी वृद्ध को महसूस होता है कि कोई उसका अपना है, कभी किसी बच्चे को विश्वास होता है कि वह पढ़ सकता है। ये छोटे छोटे क्षण सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार बन सकते हैं। परबधाम और आषाढ़ी बीज। परबधाम में आषाढ़ी बीज का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। संत देवीदास और अमर मां की स्मृति में दर्शन और सेवा से जुड़े आयोजन होते हैं। ये अवसर केवल धार्मिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि सेवा की परंपरा को याद करने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। सामूहिक भोजन और अन्न सेवा की परंपरा संतों की उस भावना को आगे बढ़ाती है जिसमें किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना धर्म का महत्वपूर्ण रूप माना गया। संतों की विरासत। संत का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन संत की सेवा की भावना समाप्त नहीं होती। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और वह दूसरा व्यक्ति आगे किसी तीसरे की सहायता करता है, तो सेवा की श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है। एक छोटी शुरुआत हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यही संत देवीदास और अमर मां की सेवा परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम सेवा न करें तो क्या होगा? यदि समाज में कोई किसी की सहायता न करे तो हर व्यक्ति अकेला हो जाएगा। बीमार व्यक्ति अकेला रह जाएगा, गरीब व्यक्ति अकेला रह जाएगा, वृद्ध अकेला रह जाएगा, दुखी व्यक्ति अकेला रह जाएगा। समाज केवल आर्थिक व्यवस्था से नहीं चलता, समाज विश्वास, सहयोग और करुणा से भी चलता है। यदि करुणा समाप्त हो जाए तो समाज बाहर से विकसित होकर भी भीतर से कमजोर हो सकता है। इसीलिए संत देवीदास और अमर मां की सेवा शिक्षा आज भी महत्वपूर्ण है। आज की तेज जिंदगी। आज का जीवन बहुत तेज है। लोगों के पास काम है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, व्यापार है, प्रतिस्पर्धा है। लेकिन इसी तेज जीवन में मनुष्य के पास दूसरे मनुष्य के लिए समय कम होता जा रहा है। ऐसे समय में संत देवीदास और अमर मां की कथा हमें रुककर पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारी सहायता की जरूरत है? क्या हम किसी की परेशानी को समझने के लिए कुछ मिनट दे सकते हैं? क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं? वास्तविक सफलता। आज सफलता को अक्सर धन से मापा जाता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा व्यवसाय, बड़ा पद। लेकिन संत परंपरा सफलता को दूसरे तरीके से देखती है। आपने कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया? आपने कितने लोगों के दुख को कम किया? आपने कितने लोगों को सम्मान दिया? आपने कितने लोगों के लिए सहारा बनने की कोशिश की? यह भी सफलता है। अमर मां की सबसे बड़ी सीख। अमर मां की कथा हमें ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति अपना संसार छोड़ दे। ये हमें ये कहती है कि अपने संसार के भीतर भी दूसरों के लिए जगह बनाओ। अपने परिवार में सेवा करो, अपने समाज में सेवा करो, अपने कार्यस्थल पर सेवा करो, जरूरतमंद की सहायता करो, रोगी का सम्मान करो, भूखे को भोजन दो और सबसे महत्वपूर्ण, किसी मनुष्य को उसकी परिस्थिति के कारण छोटा मत समझो। संत देवीदास की सबसे बड़ी सीख। संत देवीदास की जीवन परंपरा का सार यह है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा और प्रार्थना तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि मनुष्य की करुणा बढ़ रही है तो आध्यात्मिकता बढ़ रही है। यदि अहंकार कम हो रहा है तो आध्यात्मिकता बढ़ रही है। यदि दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता बढ़ रही है तो आध्यात्मिकता बढ़ रही है। यदि सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है तो आध्यात्मिकता बढ़ रही है। संत देवीदास और अमर मां की संयुक्त शिक्षा। संत देवीदास ने सेवा का रास्ता दिखाया, अमर मां ने उस रास्ते को अपना जीवन बनाया। संत देवीदास ने रोगियों में मनुष्य को देखा, अमर मां ने उसी मानवता की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। संत देवीदास ने करुणा को कर्म बनाया, अमर मां ने उस कर्म को निरंतर सेवा में बदला। इसलिए दोनों की कथा एक दूसरे से अलग नहीं है। एक ने रास्ता दिखाया, दूसरी ने उस रास्ते पर चलकर उसे मजबूत बनाया। एक सरल प्रश्न, आज यदि हमारे सामने कोई भूखा व्यक्ति खड़ा हो और हम उसे भोजन दे सकते हो
तो क्या हम देंगे? यदि कोई बीमार व्यक्ति हमारी थोड़ी मदद से अस्पताल पहुंच सकता हो, तो क्या हम मदद करेंगे? यदि कोई वृद्ध अकेला हो, तो क्या हम कुछ समय उसके साथ बैठेंगे? यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, तो क्या हम उसे पढ़ाएंगे? यदि किसी व्यक्ति को केवल किसी की बात सुनने की जरूरत हो, तो क्या हम उसके लिए समय निकालेंगे? यही प्रश्न सेवा की शुरुआत है। अंतिम चिंतन। संत देवीदास और अमर मां की कथा हमें याद दिलाती है कि मानवता के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। एक संवेदनशील हृदय चाहिए, मदद करने वाले हाथ चाहिए, कुछ समय चाहिए और दूसरे के दर्द को समझने की इच्छा चाहिए। सेवा वहीं से शुरू हो सकती है जहां हम खड़े हैं। इसके लिए किसी बड़े मंच की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से सेवा शुरू कर सकते हैं, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने कर्मचारी से, अपने मित्र से, किसी गरीब से, किसी बीमार से, किसी अकेले व्यक्ति से। अंतिम संदेश। संत देवीदास और अमर मां की जीवन परंपरा हमें यह समझाती है कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। हमारे जीवन का वास्तविक मूल्य इस बात से भी तय होता है कि हमने दूसरों के जीवन में कितना प्रकाश पहुंचाया, हमने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को सहारा दिया, कितनों के दुख को कम किया, कितनों को सम्मान दिया और कितनों को यह महसूस कराया कि वे अकेले नहीं हैं। यही मानवता है, यही करुणा है, यही सेवा है। और संत देवीदास तथा अमर मां की परंपरा का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। यदि आपके पास बहुत पैसा है तो आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप सेवा कर सकते हैं। आप किसी की बात सुन सकते हैं, किसी बुजुर्ग के साथ बैठ सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भोजन दे सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दे सकते हैं। और कभी कभी केवल इतना कहना भी सेवा बन जाता है, मैं आपके साथ हूं। यही वो भावना है जो संत देवीदास और अमर मां की कथा को आज भी जीवित रखती है। अंतिम विचार। एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है? क्या हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेला महसूस कर रहा है? क्या हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग है जिसे सहायता चाहिए? क्या कोई बच्चा पढ़ाई में हमारी मदद चाहता है? क्या कोई बीमार व्यक्ति हमारे थोड़े से समय का इंतजार कर रहा है? यदि उत्तर है, तो सेवा शुरू करने के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं है। सेवा वहीं से शुरू हो सकती है जहां हम खड़े हैं। और शायद यही संत देवीदास और अमर मां की सबसे बड़ी शिक्षा है। ईश्वर को खोजने के लिए हमेशा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी ईश्वर उसी इंसान के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। उस समय हमारी पूजा क्या है? हमारी करुणा, हमारी सेवा, हमारा सम्मान और हमारा मानव धर्म। संत देवीदास और अमर मां की स्मृति हमें इसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। एक संत की शिक्षा तब तक जीवित रहती है जब तक कोई उसे अपने जीवन में उतारता रहता है। अमर मां का जीवन हमें दिखाता है कि सेवा केवल सुनने की बात नहीं है, सेवा करने की बात है। संत देवीदास का जीवन हमें दिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान का नाम लेने में नहीं है। सच्ची भक्ति उस समय दिखाई देती है जब हमारे सामने दुखी मनुष्य हो और हम उसके दुख को अपना समझकर उसके पास खड़े हों। इसीलिए संत देवीदास और अमर मां की कथा केवल इतिहास या लोक भक्ति की कथा नहीं है। ये आज भी हमसे एक प्रश्न पूछती है, हम अपने जीवन में कितनी मानवता जी रहे हैं? और शायद इसी प्रश्न का उत्तर हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। सत देवीदास, अमर देवीदास, जय परबधाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।
हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।